नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी प्रेरणादायक बातें कि जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इस कहानी को हमने 4 हिस्से में बांटा है। हर हिस्सा आपकी ज़िंदगी में आने वाला एक आम समस्या का हल बताता है। अगर आप भी अपने लक्ष्य को लेकर भटकते हैं या मन भटकता है आपका, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा और उस रास्ते पे चलिएगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया है। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉइंट 1, एक लक्ष्य चुनो और उसी के लिए जियो। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अर्जुन एक ऐसा लड़का था जो कभी डॉक्टर बनने की सोचता, तो कभी यूपीएससी क्लियर करने की सोचता, तो कभी कोडिंग सीखने की सोचता, तो कभी गिटार बजाने की सोचता। वो हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता, लेकिन किसी में उसका फोकस नहीं रहता। अर्जुन हमेशा सोचता था कि मैं इन चारों चीज़ों को एक साथ कर लूँ तो ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अर्जुन सुबह मेडिकल की तैयारी करता, तो दोपहर में जाके यूपीएससी की, शाम को कोडिंग की, तो रात को गिटार बजाता। इससे अर्जुन की जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो चारों दिशाओं में फैल रही थी, जो कि उसका लक्ष्य किसी में भी क्लियर नहीं हो रहा था। एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया अर्जुन, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके वह गुस्से में लाइब्रेरी गया और वहाँ जाके उसने स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब उठाई और उस किताब में लिखी थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि बस एक ही सपना है और उसे पूरी जी जान से उसमें लगा देना है। तब अर्जुन ने विचार किया मन ही मन कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अर्जुन ने सोचा कि मेरा लक्ष्य है क्या? मैं तो चारों दिशाओं में भाग रहा हूँ और जिसे मंजिल तक पहुँचनी है वो 4 रास्ता पकड़कर मंजिल तक कभी नहीं पहुँच सकता। उसको मंजिल तक पहुँचने के लिए एक रास्ता पकड़ना ज़रूरी होती है। वो कहावत है ना कि अगर नदी के उस पार जानी है तो 2 नाव पे सवारी नहीं करते, खतरा भी रहता है और मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाता है। तो अर्जुन को यह कहावत काफ़ी याद आई। तो अर्जुन ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपना एक लक्ष्य तय करेगा और उस लक्ष्य को तय करने के पीछे अर्जुन ने अपना गोल सुबह उठते ही लिखा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं लोगों की सेवा करूंगा। अब अर्जुन हर दिन कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करता जो उसके लक्ष्य के लिए करीब ले जाता। अर्जुन ने अपना लक्ष्य चुन लिया और उस लक्ष्य के पीछे जी जान लगा दिया। जो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी था वो उसने उसको किया। दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि आप 4 दिशाओं में ना भागो। सब चीज़ करने की मत सोचो, पहले एक एक चीज़ को एक एक टाइम पे अचीव करो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 4 साल की ट्रेनिंग आपको ज़रूरी है। यूपीएससी करनी है, आपको 1-2 साल की ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो आप कोई भी काम करो, आफ्टर आप डॉक्टर बनने के बाद भी फिर दूसरा लक्ष्य चुन सकते हो। यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी आप दूसरा लक्ष्य चुन सकते हो। एक बार में एक चीज़ मत खाओ, एक एक करके खाओगे तो आपकी गले में नहीं फंसेगी। एक और एग्जांपल देते हैं नॉर्मल, कि अगर आपको खाना खाना है तो एक बार में आप चावल दाल सब्जी एक बार में ही उठाकर मुँह में नहीं डाल सकते। आपको थोड़ा थोड़ा पहले चावल लेना है, फिर दाल लेना है, फिर सब्जी लेनी है। तो अगर आप उसको आराम से आप निगल भी सकते हो और आपको गले में अटकेगी भी नहीं। तो एक लक्ष्य चुनना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और सुबह शाम उसे रिपीट करो, दोहराओ। आप ऐसा इमेजिन करो कि आप बन चुके हो। अगर आपको डॉक्टर बनना, आप इमेजिन करो आप डॉक्टर बन गए हो। जैसे मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है तो मैं ये सोचूंगी कि मैं यूपीएससी क्लियर कर चुकी हूँ, मैं आईएएस बन चुकी हूँ। और उस काम को अब हर दिन आप सोचो कि डॉक्टर बनने के लिए या यूपीएससी क्लियर करने के लिए आप कौन सा काम कर सकते हो जिससे वो
होगा, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप अपने माइंडसेट पे काम करो। अब मैं बात करती हूँ पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन से दूरी एंड सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, खासकर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल वगैरह। तो आपके डिस्ट्रैक्शन ही आपका ज़्यादा समय ले लेता है। आइए इसे कहानी के माध्यम से हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट है। हर बार पढ़ने बैठती और 10 मिनट में इंस्टाग्राम खोल लेती है, फिर गिल्ट फील करती है, फिर यूट्यूब पर, फिर व्हाट्सएप पर, फिर फेसबुक पर, फिर किसी दोस्त का कॉल आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि नेहा का जो टाइम है धीरे धीरे 24 घंटा कब ख़त्म हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। तो नेहा ने सोचा कि यार मैं कर क्या रही हूँ। वो 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, एग्ज़ाम सामने आ गया, एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आया। तो इस तरह से इंस्टाग्राम पे जो रील उसने 6 महीने पहले देखी थी वही रील अभी वो देख रही है। जो गिटार उसने पहले सीखा था वो अभी भी सीख रही है। जो फिल्म, जो वीडियो यूट्यूब पे जो 6 महीने पहले देखा था वो अभी भी उसको मिल रहा है। जो व्हाट्सएप पे लोग थे वो अभी भी उसके साथ लोग हैं। तो उसकी लाइफ में चेंजेस क्या हुई, वो सक्सेस नहीं हो पाई, वहाँ पे अपने कॉलेज में सक्सेस नहीं हो पाई, फेल हो गई वो। तो उसको बहुत चिंता हो गया था अपने आप को लेकर। उसने फिर क्या किया, एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन पढ़ी, बाहर के शत्रु से नहीं अपने अंदर के भ्रम से लड़ो। ठीक है, बाहर के शत्रु से नहीं अपने अंदर के भ्रम से लड़ो। उसने क्या किया, अब नेहा ने ठान लिया कि यार मैं बाहर से किससे लड़ूँ, किसको बोलूँ कि तुम इंस्टाग्राम पे रील मत डालो, किसको बोलूँ मैं कि तुम की गिटार मत बजाओ, किसको बोलूँ मैं कि तुम यूट्यूब पर वीडियो मत अपलोड करो, यूट्यूब पे फिल्म मत अपलोड करो, शॉर्ट्स मत अपलोड करो, किसको बोलूँ कि तुम व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, किसी को मत बोलो। खुद के ऊपर कंट्रोल लाना ज़रूरी है। तो उसने अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम लिमिट लगाई और पोमोडोर टेक्निक अपनाई। 25 मिनट पढ़ाई करती थी, 5 मिनट ब्रेक लेती थी और हर 4 साइकिल इस तरह से वो रिपीट करता था। आधा घंटा का फिर रेस्ट होती थी, यानी कि 2 घंटे बाद वो आधा घंटा का रेस्ट करती थी। धीरे धीरे उसका डिस्ट्रैक्शन कम होने लगा। अब वही लड़की 4-5 घंटे बिना फ़ोन देखे पढ़ती थी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो एंड सेल्फ कंट्रोल ला सकते हो। जब तक आप अपने लक्ष्य को लेकर पैशनेट नहीं रहोगे, आप दुनिया को नहीं रोक सकते हो। रुकना है तो खुद के रोको, खुद के मन को बताओ कि आपको करना है क्या, आपको चाहिए क्या। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच रखो। फोकस वहीं जाता है जहां सोच जाती है। आइए इसे भी हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। अनन्या हर बार खुद से कहती मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक दिन उसने फिर से स्वामी विवेकानंद जी की बात सुनी कहीं से। उसने कहा कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं और जो हम दोहराते हैं। उसने अपने डेस्क पर लिख लिया कि फोकस इज़ माय सुपर पावर, फोकस इज़ माय सुपर पावर। उसने अपने स्टडी टेबल के सामने बड़ा सा लिख के चिपका के रख दिया। और वो जब भी उसको गलत लगता, गलत सोचती, तब वो सोचता कि नहीं, फोकस मैं जिस पे अपना ध्यान लगाऊंगी वही मैं बन जाऊंगी। जिस तरह से मैं सोचूंगी मेरा वही चीज़ आगे भविष्य तय करेगा। तो धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड पे ये चीज़ आ गया है कि फोकस इज़ माय सुपर पावर। उसकी जो नेगेटिव सोच थी, जो बोलती थी कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, अब वो कन्वर्ट होके कहाँ आ गया, मैं कर सकती हूँ, मुझ में शक्ति है, मैं अपने आप को काबिल बना सकती हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकती हूँ, मुझसे हर एक चीज़ होगा, मैं हर फील्ड में सक्सेसफुल हूँ। तो अनन्या ने सबसे पहले अपनी सकारात्मक सोच रखकर फोकस इज़ माय सुपर पावर को लिखकर चिपका दिया। जब उसने फोकस इज़ माय सुपर पावर लिखकर चिपका दिया तो उसकी माइंडसेट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगी, उसकी सोच बदलने लगी, उसकी आदतें बदलने लगी और उसके रिजल्ट्स भी बदलने लगे। जब उसकी सोच बदली कि मैं नहीं करने से अब उसका आया है कि मैं कर सकती हूँ। जब उसका कर सकती हूँ वाला चीज़ आया तो वो चीज़ करने लगी जिससे उसको सक्सेस मिल सकती है। और जब वो सक्सेस उसको मिल भी गई तो यहाँ पे है सबसे पहले, जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे तब आप वो सही एक्शन नहीं ले पाओगे। अनन्या ने अपने सोच चेंज किया, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखा, फोकस इज़ माय सुपर पावर। जैसे उसने एक पॉजिटिव
नोट लिख के चिपका दिया, बस उसकी पूरी सोच चेंज होना शुरू हो गया। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करो। अब मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 4 की। हर बार गिरकर भी उठना सीखो, असली वही शक्ति है। अयान यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कभी 3 घंटे पढ़ता तो कभी 3 दिन कुछ भी नहीं पढ़ता। हर बार गिरने के बाद वो फिर से गिल्ट में डूब जाता, यार आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे। फिर उसको एक दिन जोश जागता तो फिर 1-2 घंटा पढ़ने बैठ जाता। तो इससे क्या होता कि उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो फिर सोच में चला जाता। फिर उसने विवेकानंद जी की एक कोट्स पढ़ी, यानी कि एक पंक्ति पढ़ी। उसमें लिखा था, तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार मजबूत बनोगे। जब तुम रुकते हो ये मत सोचो कि तुम हार गए हो, ये सोचो कि तुम अपने आगे के रास्ते बनाने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। फिर उसने अपनी गिल्ट को छोड़ा और एक नियम बनाया। उसने ठाना कि यार मुझे कुछ अपने जीवन में करना है, तो मैं हर बार अपनी चीज़ को टाल क्यों रही हूँ, नहीं टालना है। तो उसने अपनी चीज़ को, अपने गिल्ट को छोड़ा। उसने डिसाइड किया कि आज से मैं 3 घंटा पढ़ूंगा और मैं इसके बदले कुछ इनाम दूंगा। अगर मैं 3 घंटा का टारगेट पूरा कर लूँगा तो मैं कुछ इनाम दूंगा अपने आप को। जस्ट आप एक गाना सुन सकते हो, या फिर एक कप चाय आप खुद पी सकते हो, या फिर खुद को कोई एक पार्टी दे सकते हो अकेले में जाके, या आप 15 मिनट को एक नया गेम खेल सकते हो। तो खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरे अगर गिर कर उठते हैं ना तो हम लोग उन लोगों के लिए ताली बजाते हैं। क्या आपने कभी खुद के लिए ताली बजाया? क्या आपने खुद को कभी अप्रिशिएट किया कि वाह, तुम तो पहले नहीं पढ़ रहे थे, अब तो तुम पढ़ने लगे हो। तुम तो पहले इंग्लिश नहीं सीख रही थी, अब तो तुम इंग्लिश सीख रही हो। तुम तो पहले नहीं लिख रही थी, अब तुम तो लिख रही हो। वाह, मैं तुझ पे प्राउड फील करती हूँ। आप खुद से बात करो इस चीज़ को। जब आप खुद से बात करोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे ना, तो देखना आप एक अलग एनर्जी फील करोगे। ठीक है, तो हम खुद के लिए ताली बजाएं, खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को आगे बढ़ाएं, खुद को खुश रखें, तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो आप कभी गिरने से डरो मत। ठीक है, आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लिखो, लेकर आओ। और जो इंसान गिरता है वही उसको पता चलता है कि सक्सेस का असली मज़ा होता है क्या है। जब तक आप गिरोगे नहीं, असली सक्सेस का स्वाद चखोगे कैसे। ठीक है, तो अगर आप कभी भी गिरते हो तो फिर से उठकर खड़ा हो और बिना गिल्ट का जो हो गया उसको छोड़ो, हटाओ और आगे बढ़ो। कभी पीछे वाली चीज़ को लेकर आगे आप मत लेके चलो। इससे सीख आपको ये है कि गिल्ट मत रखो, फिर से रीस्टार्ट कर लो। गिरना हर कोई गिरता है जीवन में, गिरना एक नेचुरल चीज़ है। गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? लेकिन जो गिर कर उठता है वही असली कला होता है। और जब भी अपने लाइफ में कुछ अचीव करो, छोटी छोटी टारगेट जब अचीव करो तो खुद को एक रिवॉर्ड दो, खुद को एक मोटिवेशन पे वापस लेकर आओ। जैसे कि अब मैंने एक चीज़ किया था खुद को लेकर, और ये टारगेट रखी थी कि अगर मेरा यहाँ से इतना इनकम आ जाएगा तो मैं उस इनकम का कुछ हिस्सा मैं अपने फैमिली को दूंगी, उसका कुछ हिस्सा मैं गरीबों को खाना खिला दूंगी, उसका कुछ हिस्से से मैं खुद को एक नई जगह एक्सप्लोर करूँगी। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपके अंदर ना वो मोटिवेशन आएगा, आपको वो लक्ष्य आएगा, यार फैमिली को खाना खिलाना है, यार लोगों को हेल्प करनी है, खुद को एक नई जगह एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो आपके जो काम होगा ना वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे वे पे होगा। तो आप इस तरह से काम करो, कभी डिमोटिवेट मत रहो। जो भी हो, ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटा 12 घंटा काम करना है या आपको 10-12 घंटा आपको पढ़ाई करना है तो ही आप पढ़ाकू इंसान मानोगे। यहाँ पे रिजल्ट मैटर करता है। अब रिजल्ट आप स्मार्ट वे पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप फोकस से पढ़ोगे, जो इंसान फोकस से पढ़ता है उसका 1 घंटा इक्वल टू 10 घंटा के बराबर होता है। ठीक है, 10 घंटा सिर्फ किताब लेके बैठे रहोगे और पढ़ाई नहीं करोगे, दैट इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव वे। ठीक है, आप उसको प्रोडक्टिव वे नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 घंटा ही पूरा फोकस के साथ अपने आप को लगाते हो, वो एक प्रोडक्टिव वे होता है। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जी जान लगा दो, आगे बढ़ो। और बताइएगा कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, और इनमें से आपको कौन सा पॉइंट जो आप अपने जीवन में अपनाएंगे और कौन सा पॉइंट जो आप नहीं अपना रहे थे और या फिर अपना रहे थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।